हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और बिग बॉस में एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, क्योंकि ये दो लोग में नहीं पूरे देश में बढ़ जाती है। और यही हक जताया मनीषा रानी ने, वही मनीषा रानी जिसे टारगेट कर रहे हैं साक्षात सल्लू भाई। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर टारगेट की बात हो ही रही है तो ये भी जान लो कि कैसे प्रिंस अपने कोच जज को टारगेट करने से बाज नहीं आते। मजाक लग रहा है, फिर मेरा मजाक सहने की शक्ति रख, फिर तेरी फटती है लैंग्वेज। ये देखकर आपका मुंह नहीं बिगड़ा तो फिकर नॉट, क्योंकि वंदे भारत जैसी हाई फाई ट्रेन के खाने में कॉकरोच देखकर तो आपका मुंह बिगड़ ही जाएगा। इसीलिए तो आपका मूड फ्रेश करने फैक्ट भाई ले आया है एक कॉन्टेस्ट। अब वो क्या है, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। बिग बॉस वीकेंड पर मार, साहिबान कदरदान हो जाओ तैयार, क्योंकि फैक्ट भाई लेकर आ गया है वीकेंड का वॉर। और इस वीकेंड के वॉर पर किसी की हंसी छूटी तो किसी के आंसू निकले। यस, इससे पहले एक बातचीत के दौरान एल्विश ने बेबिका के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था और सलमान ने सबके सामने वही क्लिप दिखाई, जिसके बाद एल्विश पर सलमान ने ऐसा ब्रह्मास्त्र यूज किया कि एल्विश रो पड़े, कारण एल्विश की माँ को वीडियो कॉल। लेकिन इसके बाद लोगों का बस एक ही कहना था कि जब पूजा भट्ट ने फुकरा की परवरिश पे सवाल उठाया था तो महेश भट्ट को कॉल लगा के उनकी क्लास क्यों नहीं लगाई गई। क्यों जब मनीषा कुछ अच्छा कर रही है तो उसकी क्लिप ना दिखा के सिर्फ वो क्लिप प्ले की गई जिसमें वो आशिका को फुकरा के करीब जाने को बोल रही है। ऐसा ही लोगों को तब भी दिखा जब मनीषा और अभिषेक रोते हुए एल्विश को शांत करने गए और सलमान ने सिर्फ मनीषा को वहाँ से भगा दिया। मनीषा, आप जा बैठो वहाँ पर, इरिटेट मत करो। तो क्या मतलब साफ है, मनीषा को अगले हफ्ते शायद बिग बॉस को अलविदा कहना पड़ेगा। वेल, उसी के चक्कर में उनसे एक और कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ दिन पहले जब मस्ती मजाक के माहौल में मनीषा एल्विश को किस करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी आवाज के शोर से जेड उठे और बोले कि 2-3 दिन से तुम ऐसे ही परेशान कर रही हो। भैया, मतलब तो साफ है, मनीषा ये सब नॉमिनेशन से बचने के लिए कर रही है। लेकिन क्या सल्लू भाई ये सब बख्श देंगे या नहीं, वो तो अगले वीकेंड के वॉर में ही पता चलेगा। पर सलमान के हाथों में सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, रोडीज, कर्म या कांड की डोर भी है। इस शो पे प्रिंस और गौतम की लड़ाई ऑडिशन टाइम से ही चल रही है, जहां एक ऑडिशन में लड़ाई पहले पर्सनल हुई और फिर गौतम ऑडिशन तक छोड़कर चले गए। मेरे साथ अगर कोई पर्सनल होगा तो मैं आज शो छोड़ देता हूँ, इतना गट्सी हूँ। हालांकि दूसरे ही दिन वो शो पर लौट आए और उनके लौटने के कारण थे सलमान खान। इन्हीं की एजेंसी के जरिए गौतम रोडीज से जुड़े थे और जब उनकी अनबन हुई तो बात सलमान तक पहुंची और उन्होंने गौतम के साथ साथ प्रिंस को कॉल पे समझाया। पर अब भी गौतम की माने तो प्रिंस बदले नहीं है, उनकी लड़ाइयाँ अब भी वैसे ही जारी है, जहाँ वो लड़ाई में पर्सनल चले जाते हैं। इन्होंने बोला तू क्या करके आया, क्या नहीं करके आया, गलत है कि नहीं है, मुझे पता नहीं मैं कितना गट्सी हूँ। चलना ये शर्ट तो किसी और के बात आ रही हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों की माने तो प्रिंस इस सीजन में पिछले सारे सीजन से ढीले नजर आ रहे हैं। बाकी टीम के मुताबिक उनकी टीम को भी कम आंका जा रहा है। प्रिंस जिन्होंने खुद रोडी शो जीता है, ऐसे में क्या करेंगे ये वक्त ही बताएगा। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि नेक्स्ट वीक में शो पर 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आएंगी और ऐसे में पूरी गेम पलटी खा सकती है। राइट, नॉन वेज रोटी, सुहाना सफर और मौसम हसी, ऐसे में अगर बढ़िया खाना मिले तो सफर का स्वाद 2 गुना हो जाता है। पर तब क्या, जब आपको खाने में वो मिल जाए जो आपने मंगाया ही ना हो, जैसे कॉकरोच। आपके छी आछू के रिएक्शन के साथ सुबोध पहलाजन का किस्सा भी सुनिए, जिन्होंने अपनी रोटी में चिपके हुए कॉकरोच को देखकर अपनी उल्टियां कैसे कंट्रोल की होंगी, ये तो वो ही जाने। और दुख की बात यह है कि रोटी में कॉकरोच का तड़का लगा हुआ खाना इन्हें और कहीं नहीं, भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मिला, जिसे देखकर इनका सारा मूड खराब हो गया और इन्होंने बिना देरी अपनी दास्तान ट्विटर पे सबको सुना डाली, खासकर IRCTC वालों को, वो भी विद फोटो। अब कॉकरोच तो दुनिया देख ही चुकी थी, ऐसे में IRCTC के पास इन भाई साहब के साथ सेटलमेंट करने के अलावा ऑप्शन क्या था, तो उन्होंने फौरन इन्हें लिख भेजा कि जो हुआ उसका उन्हें खेद है, ऐसा दोबारा ना हो इसका वो ख्याल रखेंगे। यही नहीं, उन्होंने मिस्टर सुबोध की कंप्लेंट की पूरी भरपाई करने के लिए उनसे उनका PNR और मोबाइल नंबर भी मांग लिया। और अब IRCTC का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी खाना भेजने वाले सर्विस प्रोवाइडर को तगड़ी वाली फाइन लगा डाली है। हम तो यही आशा करेंगे कि फिर कोई सुबोध ना बने मूवीज जो करेंगी जेब खाली। जैसे बचपन में बच्चे रिटर्न गिफ्ट देते थे, वैसे ही साउथ के एक्टर्स अपने फैंस के लिए कर रहे हैं। हाल ही में सूर्या और धनुष दोनों ने अपने बर्थडे पर अपनी मोस्ट अवेटेड मूवीज के टीजर लॉन्च किए। लेकिन अगर धनुष के कैप्टन मिलर की बात करें तो इस मूवी में धनुष जुड़वा रोल निभाएंगे, जिसमें वो बाप और बेटे दोनों ही बनेंगे। और ये पूरी स्टोरी होगी एक लुटेरे डाकू की, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मोस्ट वांटेड है। मगर ये तो बस टीजर है मेरे दोस्त, ट्रेलर आना तो अभी बाकी है। वहीं कनगुआ के टीजर ने ऑडियंस को इतना टीज कर दिया है कि जनता ही कंफ्यूज हो गई है कि इसकी स्टोरी क्या होगी।
लेकिन फिर भी जब साउथ की आने वाली टॉप मूवीज का वोट लिया गया तो उसमें फैंस ने एक्साइटमेंट कंगुआ के लिए जताया। यानी मतलब साफ है, सूर्या और दिशा पटानी की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी हिट रहने वाली है। पर देखना ये होगा कि 10 भाषा और 3D में रिलीज होने वाली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना मचाएगी। पर इस अगस्त मचाना किसे कहते हैं वो चिरंजीवी भैया सिखाएंगे। यस, उनकी आने वाली मूवी भोला शंकर का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है और वो आते ही यूट्यूब पर ट्रेंड हो गया। और जहां सारे हीरोज एक के बाद एक मूवीज अनाउंस कर रहे हैं, वहीं हैक होने के चलते प्रभास के पास मूवी अनाउंस करने के लिए अकाउंट ही नहीं बचा था। पर कार्रवाई करने के बाद अब फाइनली प्रभास ने अकाउंट को वापस ले लिया है। तो शायद अब कल्कि के और पोस्टर्स जल्दी दिखाई देंगे। फुल टाइम चिल्लर पार्टी, सुबह जबरदस्ती उठना, पूरा दिन ऑफिस में काटना और रात को घर जाकर फिर से दोबारा जल्दी उठने के लिए सो जाना, जिसकी आपको सैलरी भी हमेशा जरूरत से कम मिलती है। लेकिन चाइना की चतुर बच्चा पार्टी ने ढूंढ निकाला है नया रास्ता, जिससे ये बिना जॉब किए कमाते हैं पैसे। कैसे? तो देखो, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, बनिए की दुकान जाकर राशन और घर की जरूरत का सामान लाना इंडियन बच्चों के लिए घर की जिम्मेदारी है। पर चाइना के बच्चे अब इन्हीं कामों के लिए अपने माता पिता से पैसे ले रहे हैं, वो भी सीना ठोक के। चाइना की लिट्सकी ली पे जब एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने की जॉब का प्रेशर हावी हुआ तो उसने जॉब छोड़ दी और बन गई फुल टाइम चिल्ड्रन। 21 साल की ली के पास अब बस 2 काम है, एक अपनी फैमिली के लिए घर के सामान की शॉपिंग करना और अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखना। इसके बदले ली के माता पिता उसे हर महीने $835 बोले तो 69,000 रुपए देते हैं, जो चाइना में मिडिल क्लास की कमाई है। और ली सिर्फ एक एग्जाम्पल है। चाइना में 2022 से लेकर अब तक ऐसे 10,000 लोग हैं जो अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब और अकेले रहना छोड़कर अपने परिवार के पास लौट रहे हैं। अब माना कि चाइना का 9 to 9 कल्चर, बोले तो पूरा हफ्ता 9 to 9 काम करना और नौकरियां कम होने से नौकरी मिलना वहाँ जरा मुश्किल है। पर उसका ये मतलब तो नहीं कि अपने ही घर में डकैती डाल दो। पर जितना अफसोस फैक्ट भाई को इन लोगों के और इनके माता पिता के लिए, उससे ज्यादा आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर ये लोग सुधरे नहीं तो उनके पास तो अपने माता पिता से पैसे ऐंठने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। लव की हाइट, जस्ट इमेजिन, एक तरफ बारात में लोग नाच रहे हैं और दूसरी तरफ लड़की के ताया जी को एक पानी पूरी कम क्या मिली, उन्होंने कलेश कर दिया। ऐसे में आई बेट खुद दूल्हा दुल्हन अपनी इमेजिनेशन में ताया जी को पहाड़ की चोटी से धकेल देना चाहेंगे, है ना। और ये जो दृश्य आपने अभी अभी इमेजिन किया है, ये ऑलरेडी सच में हो चुका है। फर्क बस इतना है कि ये गोरी मैम और उनके पति ने न सिर्फ अपनी बारात में आए ताया जी को, बल्कि पूरे रिश्तेदारों के साथ खुद को भी पहाड़ की चोटी से कूदवा दिया। और जैसे ही इनकी छलांग का वीडियो इंटरनेट पे आया, लोगों ने उसे वायरल कर दिया। इतना कि उसने फैक्ट बाई की वीडियो में जगह बना ली। पर बोरिंग शादी की जगह ऐसे तूफानी आइडिया से शादी करने का आइडिया सिर्फ गोरों को नहीं आता। 2019 में 27 साल के आकाश यादव की शादी मैक्सिको के बीच पर हो रही थी, जहां वो बड़ी सी शिप में ढोल के साथ बारात लाना चाहते थे। पर जब लीगल रीजन की वजह से वो पानी के रास्ते बारात नहीं ला सके, तो उन्होंने सोचा क्यों ना सीधे आसमान से बारात में एंट्री मारी जाए। और उन्होंने यही किया। घोड़े की जगह वो प्लेन में चढ़े और फिर वहां से छलांग लगाकर सीधा पहुंच गए अपनी बारात में। गजब। क्या आपने फैक्ट बाई के बताने से पहले ऐसी अतरंगी शादी देखी थी? तो भाई लोग, अब वक्त आ गया फैक्ट बाई के कॉन्टेस्ट का। तो सवाल ये है कि आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन बन सकता है? इसका आंसर सबसे पहले देने वाले विजेता की कमेंट होगी पिंक, यानी सबसे ऊपर। तो देर किस बात की है, अभी कमेंट करें और फैक्ट बाई के पिंक का वेट करें। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट बाई की ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।